कैसे हो भगवान भला तुम कैसे कैसे हो भगवान भला तुम कैसे हो कैसे हो भगवान भला तुम कैसे हो भगवान भला तुम कैसे ब्रजांगनाएं श्याम सुंदर से कहती हैं कि कल मैंने महर्षि दुर्वासा का प्रवचन सुना था। उन्होंने बताया था कि भगवान का अवतार हो चुका है और वह अवतार नंद कुमार है। और यह भी बताया भगवान किसे कहते हैं। तो उन्होंने जो भगवान की परिभाषा बताई वो परिभाषा तो तुम्हारे ऊपर 1% भी लागू नहीं होती, फिर तुम कैसे भगवान हो? ये ब्रजांगनाओं का प्रश्न है भगवान से। भगवान की जो परिभाषा दुर्वासा ने वेदों शास्त्रों के द्वारा बताई, उस परिभाषा के अनुसार तो तुम भगवान तो क्या 1% भी भगवान के सामने नहीं ठहर सकते। तो क्या ये सच है कि तुम भगवान हो? अगर ये सच हो तो मैं उस प्रकार का व्यवहार किया करूं, क्योंकि मैं तो तुम्हें एक नंद कुमार मानती हूं और उसी आधार पर हमारे सारे व्यवहार हुए हैं अब तक। यानी गोपियों को डाउट है। दुर्वासा झूठ नहीं बोलेंगे, यह भी फेत है, और अपना प्रत्यक्ष अनुभव गोपियों का वो भी अपनी जगह पक्का है। तो फिर बात क्या है? भगवान की परिभाषा तो आप रोज सुनते ही रहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति रणा। जिसमें अनंत ऐश्वर्य हो, जो जगत का सृष्टा हो, सर्वद्रष्टा हो, सर्वनियंता हो, सर्वसाक्षी हो, सर्वसुहृत हो, सर्वेश्वर हो, सर्वशक्तिमान हो, ऐसा कोई भगवान होता है जिसके लिए वेद नेति नेत्य स्थूल मनरूह कहकर चुप हो जाते हैं। यानी पहले तो बताते हैं ऐसा है ऐसा है, फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये जितना बताया मैंने ऐसा ही नहीं है, वो कैसा है वही जाने। तो जब वेद सरेंडर कर रहे हैं तो फिर कोई व्यक्ति वाणी से क्या बताएगा? वाणी की गति तो
मन बुद्धि में ही समाप्त हो जाती है। मन की परिभाषा जब आप करने चले, बुद्धि की परिभाषा करने चले, आत्मा की परिभाषा करने चले, तो वहीं पर वाणी बंद हो जाती है। फिर भगवान में कहा जाएगा ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां मन बुद्धि नहीं जा सकते वहां वाणी क्या जाएगी? वाणी सबसे नीचे होती है। ऐसा समझिए, सबसे नीचे कर्मेंद्रिय, उसके ऊपर ज्ञानेंद्रिय, उसके ऊपर मन, उसके ऊपर बुद्धि, उसके ऊपर आत्मा, उसके ऊपर प्रकृति, उसके ऊपर भगवान। और भगवान में भी 3 क्लास आपको बताए गए हैं। एक ब्रह्म, उससे उत्कृष्ट परमात्मा और सर्वोत्कृष्ट भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ज्ञानमात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादिभिः पृथक भावैर भगवान एक ईयते। भागवत कहती है उन भगवान के 3 स्वरूप होते हैं। एक ज्ञानियों का ब्रह्म, एक योगियों का परमात्मा, एक भक्तों का भगवान। बहुत बार आप लोग सुने हैं, समझे हैं। तो भगवान और परमात्मा ब्रह्म 3 नहीं होते, एक ही भगवान के 3 स्वरूप है। जहां सब शक्तियों का प्राकट्य होता है उसको भगवान कहते हैं। जहां उससे कम शक्तियों का प्राकट्य होता है उसको परमात्मा कहते हैं। और जहां बहुत कम शक्ति का प्राकट्य होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान की एक परिभाषा है आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्माराम। वेद मंत्र है। आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्माराम, ये सब शब्द एक मंत्र में लिखे गए और भावार्थ एक है। क्या भावार्थ है? अपने में ही रमण करने वाला, अपने में ही, बाहर से कभी कुछ भी अपेक्षा नहीं। जो परिपूर्ण है उसको बाहर से क्यों कुछ चाहिएगा? अब बाहर कुछ है ही नहीं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् तदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। भागवत। जो कुछ विश्व में है, आप जो देख रहे हैं इतने नहीं, संपूर्ण विश्व वो सब भगवान का एक अंश है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत। संपूर्ण विश्व एक अंश है। पादोस्य विश्वाभूतानि कृपादस्यामृतं दिवि। वेद कहता है त्रिपाद विभूषित महाविष्णु है जो श्री कृष्ण के अंश हैं। और एक पाद में 1/4 में अनंत कोटि ब्रह्मांड की साम्राज्य श्री है। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड तो माया का है। भगवान का जो अनंत वैभव है, दिव्य चिन्मय सद्घन चिद्घन आनंद घन का, उसको छोड़ दो। माइक जगत में भी एक तिनके को ले लो तो उस तिनके की भी सही सही परिभाषा कोई नहीं कर सकता। करोड़ों वैज्ञानिक हजारों वर्ष से जुटे हुए हैं
लेकिन एक तिनके की परिभाषा नहीं कर सके अभी तक। इसका पहला रीजन क्या है? तिनके का कहां से प्रारंभ हुआ, और जहां से प्रारंभ हुआ वहां लॉजिक नहीं जा सकता, मन बुद्धि नहीं जा सकते। इसलिए उस घास के तिनके की परिभाषा ये मटेरियल माइंड से कभी हो ही नहीं सकती, असंभव। तो भगवान एक पावर है और उसी पावर के अंतर्गत सब कुछ है, यानी उससे बाहर कुछ है ही नहीं है। माया उसकी शक्ति, जीव उसकी शक्ति, बस। और है क्या इस संसार में? क्या है? वही तीन चीज। भगवान व्याप्त है और चेतन जीव है, मनुष्य पशु पक्षी आदि, और जड़ शरीर है, पृथ्वी आदि। बस ये तीन के मिक्सचर का नाम जगत। यही तीन भगवान के पास सदा था, है, रहेगा। कोई नया तत्व बन नहीं सकता, नासतो विद्यते भाव, और किसी बने हुए तत्व का अत्यंत अभाव नहीं हो सकता है। ना भावो विद्यते सतः, भाव का अभाव नहीं हो सकता, अभाव का भाव नहीं हो सकता। जो तत्व नहीं था नया नहीं बन सकता, जो बना है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो सब कुछ भगवान ही है, भगवान से बाहर कुछ है ही नहीं, तो भगवान को बाहर से क्या अपेक्षा होगी? प्लस जब कोई वस्तु परिपूर्ण होती है तो दो प्रकार की परिपूर्णता होती है, एक लिमिटेड में परिपूर्ण और एक अनलिमिटेड में परिपूर्ण। सीमित क्षेत्र का परिपूर्ण, जैसे एक लोटा है, एक बाल्टी है, आपने कुएं से भरा और कहा देखो ये बाल्टी परिपूर्ण है, लेकिन ये परिपूर्ण सीमित है। अगर इसमें से हम एक चम्मच भी पानी निकाल लें तो वो परिपूर्ण नहीं रहेगी, अपूर्ण हो गई बाल्टी। लेकिन अनंत मात्रा का जो परिपूर्ण है उससे अनंत निकाल लोगे तब भी अनंत बचेगा। ऐसा है वो तत्संज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ये सब दुर्वासा ने लंबी चौड़ी परिभाषा भगवान की बताई थी, और बाद में ये कहा कि वही भगवान अवतार लेकर आया है ब्रज में, नंद के घर में नंद कुमार बनकर। ये सब गोपियों ने सुना, और ये भी बताया दुर्वासा ने कि भगवान तो बहुत सारे हैं, भगवान के अवतार तो अनंत हुए हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और बाकी भगवान है। स्वयं भगवान अंशी होता है और शेष भगवान के अवतार अंश होते हैं, उनको स्वांश कहते हैं। स्वांश, हम लोग भी अंश हैं, लेकिन विभिन्न अंश हैं हम लोग भगवान से बहिर्मुख हैं सदा से, इसलिए विभिन्न अंश कहे जाते हैं। और वे जितने अवतार हैं भगवान के, वे सब स्वांश हैं। और जितने अवतार हमारे संसार में होते हैं, ये सब अवतार अंश के होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार स्वयं भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, जो अभी 5000 वर्ष पहले लिया था, और अब तो कई अरब वर्ष की बात आगे के लिए गई। अब स्वयं भगवान कृष्ण नहीं आने वाले हैं अवतार लेकर, अब भगवान कृष्ण आएंगे। हाँ, जरा बुद्धि लगाइए। स्वयं भगवान कृष्ण जिनकी उपासना करते हैं आप लोग,
वे स्वयं भगवान कृष्ण है अवतारी, जिनमें 64 गुण मैंने बताए थे, और 60 गुण वाले से सब भगवान के अवतार हैं। इसलिए 60 गुण वाले महाविष्णु वैकुंठ के अध्यक्ष और उनकी श्रीमती महालक्ष्मी, यह भी श्री कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल रहती हैं और श्री कृष्ण दर्शन करके विभोर हो जाती हैं। अगर श्री कृष्ण वाला ही सौंदर्य महाविष्णु में होता, अगर दोनों एक ही होते, तो महालक्ष्मी श्री कृष्ण के लिए यद्वांछया श्रीर्ललना चरतपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता नायम श्रियोंगमुनितांतरते प्रसाद स्वर्योषिताम नलिन गंधरुचाम कुतोन्या। महालक्ष्मी तप कर रही हैं ब्रजरस के लिए, गोपियों की दासता के लिए। क्यों जी, अगर श्री कृष्ण ही महाविष्णु है तो महालक्ष्मी तो दिन रात उनके साथ रहती ही है, उनको क्या आवश्यकता पड़ गई तपश्चर्या करने की। लेकिन वो 4 गुण जो मैंने बताए थे, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, मुरली माधुरी, वो इतना अधिक सरस रस वाला है कि जितने भगवान के अवतार हैं, उन अवतारों के रस उससे फीके हो जाते हैं। सीमित नहीं, माइक नहीं, अल्प नहीं, यो वै भूमा तत्सुखम। याद रखना, आनंद रस अनंत मात्रा का ही होता है, गुड़ मीठा ही होता है, चीनी मीठी ही होती है, मिश्री मीठी ही होती है। लेकिन अगर चाय में मिश्री की जगह गुड़ डाल दिया जाए तो मूड ऑफ हो जाएगा आपका। एक ही वस्तु है लेकिन फिर भी आप कहेंगे, अरे यार गुड़, कोई गुड़ क्या, चाय खराब कर दिया, जायका खराब हो गया चाय का। हाँ साहब, वहां गए तो उन्होंने मिश्री डाला, चीनी भी नहीं, मिश्री डाला, इतना बड़ा सम्मान किया। गुड़ इंसल्ट, मिश्री रिस्पेक्ट। अरे एक ही चीज तो है। अरे वो चीज होने से क्या मतलब जी, वो कुछ बात है, कुछ बात है। हाँ, वो जो बात है वही 4 गुणों वाली, वो है स्वयं भगवान में। और तो भगवान के रूप में ही परमहंस विभोर हो जाते हैं। नीचे वाला ऊपर के रस में विभोर हो जाएगा, लेकिन उससे ऊपर वाला नीचे के रस में विभोर नहीं हो सकता। जो हमेशा चीनी का सेवन किए हैं उसको गुड़ में रस नहीं मिलेगा, लेकिन गांव का गंवार जो हमेशा गुड़ खाए हैं उसको जब कभी त्योहार पर चीनी मिलती है तो बड़ा विभोर होता है। तो उसी प्रकार निराकार ब्रह्मानंदी को कोई भी भगवान के अवतार का, उनके शरीर का एक रोमा भी दिखाई पड़ जाए, वो जो भगवान का सूकरावतार हुआ था, सुअर का रूप बनाए थे भगवान, उस सुअर के शरीर का एक रोम भी यदि परमहंस देख ले तो अपनी समाधि भूल जाए। लेकिन वो भगवान महाविष्णु और उनकी श्रीमती कमला जिस रस को तरसती है, उस रस में कोई बात है, वैलक्षण्य है। वो शब्दों में क्या बताया जाएगा, आइडिया खाली समझ लो कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में आसक्त हो जाता है या अपनी वर्तमान वस्तु को छोड़ देता है तो इसका मतलब कोई बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्वयं भगवान के अवतार हैं या अवतारी हैं श्री कृष्ण, जो 5000 वर्ष पहले आए थे और हमेशा
हर द्वापर में कृष्णावतार होता है, ये फैक्ट है, लेकिन उसको युगावतार कहते हैं। युगावतार, युगावतार में 60 गुण प्रकट होते हैं, 64 नहीं होते। तो ये सब डिटेल में तमाम बातें वगैरह वगैरह आप लोग रोज सुनते ही हैं। दुर्वासा जी ने अपने प्रवचन में बताया, गोपियों ने बड़े ध्यान से सुना। लेकिन जब ये कह दिया कि उन्हीं भगवान स्वयं भगवान का अवतार हुआ है, तो गोपियां सोचने लगी कि भगवान की एक परिभाषा सबसे खास इन्होंने बताया कि आत्माराम होता है। आत्माराम, अपने में ही तृप्त, आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन। भागवत में भी ये शब्द आया है, आत्मारामोप्यधिरमत। आत्माराम होकर भी पराई स्त्रियों से रमण किया। आत्माराम को रमण नहीं करना चाहिए बाहर, क्योंकि अपने में ही परिपूर्ण है। कुछ कमी हो तो बाहर से कुछ ले, वो तो देने वाला है, उसको लेने की आवश्यकता ही नहीं। आत्मन्यवरुद्ध सौरुता, भागवत। साक्षान मनमथ मनमथा, भागवत। तो आत्माराम अगर ये है, तो फिर मुझसे प्यार करने के पीछे ये लंपट की तरह घूमते रहते हैं, ये फैक्ट कैसे? अगर वो सही तो ये सही कैसे? अगर ये सही तो आत्माराम कैसे? सीधी सी बात है, ये दो विरोधी बात है। अगर महालक्ष्मी वगैरह में आसक्त होते श्री कृष्ण, तब तो हम कहते हैं अरे भाई उनका अपने सब प्राइवेट मामला है, जैसे राधा वैसे महालक्ष्मी वैसे रुक्मिणी, वो सब बारीक बातें हैं, उसमें क्या फर्क है, सब ठीक ही है, उन्हीं का अभिन्न रूप है। लेकिन जब हम सुनते हैं कि वो इतनी कुरूपा कुब्जा में आसक्त हो गए, तो बड़ा आश्चर्य होता है, भाई ये काहे के आत्माराम है? अरे ऐसी कुब्जा स्त्री में तो संसार में भी कोई भला आदमी आसक्त न होगा। अरे संसार में जितने लोग प्यार करते हैं, एक दूसरे से सबसे पहले शरीर देखते हैं, और चीजों का ध्यान बाद में जाता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कला है वगैरह वगैरह, लेकिन सबसे पहले तो बॉडी देखेंगे, हाथ पैर सब सलामत है कि नहीं। अरे हाँ, कोई अंधी से ब्याह करने के लिए कह दे और कह दे कि बड़ी पढ़ी लिखी है, अरे बाहर में जाए पढ़ी लिखी, उसको हम खिलाया करेंगे हाथ पकड़ के 24 घंटे। कोई संभ्रांत व्यक्ति विवाह नहीं करेगा उससे। तो ये आत्माराम भी है और कुब्जाराम भी है, ये बात समझ में नहीं आती। ये गोपियों को बड़ा संदेह हुआ, लेकिन अब वो दुर्वासा से तो कुछ कह नहीं सकी। एक बड़े क्रोध वाले बाबा थे, वो मशहूर थे, प्रख्यात थे, दुर्वासा। अरे महात्मा लोग तो सभी विचित्र होते हैं, लेकिन दुर्वासा कुछ और ही टाइप के थे। एक बार दुर्वासा को मजाक सूझा, तो सारे विश्व में घूम घूम कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, मुझे कोई गुरु बना लो, मुझे कोई गुरु बना लो, मैं उसको माला माल कर दूंगा, आनंद में सराबोर कर दूंगा, लेकिन मेरी सब आज्ञा माननी होगी, अगर आज्ञा न माना तो फिर मैं उसका बंटाढार कर दूंगा। ये दूसरा वाक्य जब लोगों ने सुना, अरे दुर्वासा है भैया, भस्म कर देंगे, हम पूरी आज्ञा का पालन न कर पावे कहीं तो। अच्छा भाई दूरे से नमस्कार करो, हम कोई गुरु बनाने को तैयार ही नहीं हुआ, और सब जगह ऐसे चिल्लाते गए चौरस्तों पर। तो उसके बाद द्वारिका गए, वहां भी नारा लगाया। तो भगवान महल में रुक्मिणी के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने रुक्मिणी से कहा है ठहरो, प्यार वार मत करो इस समय, देखो क्या आवाज आ रही है।
कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। दोनों ने सुना। अरे दुर्वासा जी हैं, ये कहते हैं मुझे कोई गुरु बना लो। इतनी बड़ी दुनिया में कोई गुरु नहीं बनाता, और लेकिन शर्त है हमारी, प्रत्येक आज्ञा का पालन करना होगा, 100% शरणागति होनी चाहिए। अगर गड़बड़ हुआ तो और गुरु लोग तो गड़बड़ होने पर त्याग देंगे। अगर हम शरणागति में आए और फिर अबाउट टर्न हो गए तो गुरु भी अबाउट टर्न हो जाएगा। यही तक होता है, बाकी महात्माओं का कानून ये है। लेकिन दुर्वासा कहते हैं नहीं, हम दंड देंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, दंड देंगे। अनावश्यक लगे आपको, ऐसा क्रोध करते हैं दुर्वासा। भगवान राम ने लक्ष्मण को गेट कीपर बना दिया, पहरेदार, और कहा कि देखो अंदर कोई ना आने पावे, यमराज आए हैं मुझसे बात करने। यमराज भगवान राम के पास 11,000 वर्ष बाद गए, ये याद दिलाने कि महाराज आपका समय पूरा हो गया, मैं अपनी ड्यूटी करने आया हूं बताने। आप चाहे तो रहे, चाहे तो अपने लोग को जाए, मैं सर्वेंट हूं आपकी, मेरी ड्यूटी है बताने की। तो यही बात, कोई खास बात नहीं ऐसी, लेकिन फिर भी वो यमराज ने कहा था कि भाई और अंदर कोई आने न पावे, सब प्राइवेट बात है। इतने में दुर्वासा पहुंच गए। लक्ष्मण थे, उन्होंने कहा है राम से मिलना है। महाराज अभी उनकी आज्ञा है कि कोई नहीं जा सकता। क्या बकबक करता है, कोई नहीं जा सकता, मैं जाऊंगा। अरे महाराज आप कैसे जाएंगे, मैं आज्ञा पालक हूं, उनका दास हूं। क्या दास दास करता है, पूरी अयोध्या भस्म कर दूंगा अभी, समझा। अब लक्ष्मण को होश आया, अरे ये तो दुर्वासा है, तो वाकई भस्म कर देंगे, हम क्या करेंगे, बाद में हम फील भी करें तो सब बेकार जाएगा। मेरे एक के पीछे सारी अयोध्या नष्ट हो तो क्या होगा, चलो जाने दो, बहुत से बहुत राम मेरा परित्याग कर देंगे, चलो अपने ही परित्याग के बाद अयोध्या तो सुखी रहेगी। ये बताओ। अरे भाई जब राम की आज्ञा हुई है तो दुर्वासा को समझना चाहिए ना, अच्छा उनकी कोई प्राइवेट आज्ञा है, ठीक है, उनकी जैसी इच्छा, हम भी उनके दास हैं, उनके खिलाफ हम कुछ थोड़े बात करेंगे, ऐसा कहना चाहिए था। बजाय इसके लाया कौन राम कैसी आज्ञा, क्या आज्ञा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी जाना। लो इसको कहते हैं घींगा मुश्ती, कायदा कानून कुछ नहीं, विवेक भी कुछ नहीं। तो ये सब दुर्वासा में विचित्र बातें थी। लेकिन रुक्मिणी से श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिष्य बनूंगा, सिद्ध महापुरुष है, महापुरुष स्वयं कह रहा है मुझे गुरु बना लो, इससे बड़ी और क्या कृपा होगी। महापुरुष तो अपने को छुपाता है और वो तो प्रकट कर रहा है। गए भगवान नीचे उतर करके महल से, गए महाराज मैं आपका शिष्य बनूंगा, बनेगा, आज्ञा मानेगा सब, हाँ मानेंगे, अगर न माना तो समझ लेना फिर मैं दुर्वासा हूं, महाराज हमको मालूम है। उनके लिए स्पेशल महल बना दिया योग माया से, और सब नौकर नौकरानियां उनकी, और सारा सामान, सब श्रृंगार और सब ऐशो आराम का, रिद्धि सिद्धि नौकरानी है। वहां क्या करना धरना है, वहां है कोई बल्ली गाड़ के खंभा थोड़े बनाना है। संकल्प किया और हुआ। कुछ देर बैठे रहे, उसके बाद उन्होंने कहा है आग लाओ, और सारी महल को चारों ओर से जला दिया। अपने में जिस मकान में, जिस महल में वो ठहराए गए थे उसको जला दिया। अब सब रानियां 16,108 और उनके सब बच्चे और सब पब्लिक देख रही है, ये कैसे पागल बाबा को ये श्री कृष्ण ने ठहरा लिया, अपने मकान जला रहा है। खैर, और जला के
जो रुक्मिणी का मेन महल था श्री कृष्ण रुक्मिणी का, उसमें घुस गए। मैं उस मकान में अकेले नहीं रहता, मैं तो इसमें रहूंगा। ठीक है महाराज, इसमें रहिए। रुक्मिणी सीरियस हो रही है बेचारी कि ये क्या मामला है, कहां तक जाएगा ये पता नहीं। एक कौन है? महाराज रुक्मिणी है, मेरी अर्धांगिनी। ए रुक्मिणी, खीर बनाओ, खीर खीर। रुक्मिणी सोच रही है बाबा जी ऐसे लोलुप है, खीर बनाओ। अरे बाबाओं को जो मिल जाए खा लेना चाहिए, बॉयल तरकारी वगैरह। खीर, खीर पूरी तो हम सब लोगों की है जो गृहस्थी लोग हैं। आए तो फिर इनका नाम तो दुर्वासा। दुर्वासा शब्द का अर्थ होता है केवल दूब खाने वाला। दूब एक घास होती है ना, दूब। जो दूब खाने वाला है वो खीर मांगे तो आश्चर्य तो होगा ही। लेकिन ठीक है, अब ये हमारे पतिदेव के गुरुजी हैं तो हम क्या कह सकते हैं। खीर आ गई, एक आध गस्सा खाया हुआ ऐसे ही मुंह में लगा लिया। उसके बाद कहा कि ऐ श्री कृष्ण, इस खीर का आधा भाग ले, सारे शरीर में पोत ले अपने। अब सारी जितनी भी स्त्रियां थी 16,108 सब बैठी है एक जगह, ये सब कौतूहल देख रही हैं। मेन तो 8 है, रुक्मिणी, सत्यभामा वगैरह, जाम्बवती वगैरह, लेकिन बाकी भी सब बैठी देख रही हैं। श्री कृष्ण ने उसी प्रकार खीर पोत लिया सारे शरीर में, ठीक से पूरे शरीर में पोत, यानी पीतांबर भी निकाल के प्राइवेट कमरे में पूरे शरीर में खीर पोतो, आज्ञा है गुरु की। ठीक वैसे कर लिया और रुक्मिणी से कहा है जरा। रुक्मिणी आई, उसके शरीर में खुद पोता अच्छी तरह से, सारे शरीर में खीर। ये भाई क्या है भैया? बुद्धि मत लगाओ, क्या है जो है देखते चलो। हाँ शिष्य बने हो ना, बुद्धि लगाना मना है। इसलिए कोई स्त्री पट्ट महिषी कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन सबको टेंशन हो गया, परेशान है कि ये अब आगे क्या क्या होगा पता नहीं। अभी तो शुरुआत है और ये कब तक रहेंगे बाबा जी ये भी पता नहीं। और ये आज्ञा पालक बन गए हैं, लिहाजा वो कहे तो सावन जिंदगी भर रहेंगे तो कहेंगे रहिए। क्या करेंगे हम लोग? अच्छा है रुक्मिणी और श्री कृष्ण दोनों, अरे तैयार करो घूमने जाएंगे। बाबा जी घूमने जाएंगे। हाँ? समुद्र के किनारे घूमने जाएंगे। अरे तैयार हो गया। देखो भोले भोले छोड़ दो, एक तरफ श्री कृष्ण एक तरफ रुक्मिणी, अपने अपने कंधे पर रखो और तेज स्पीड में, जितनी स्पीड में हम कहें दौड़ो। अब ये भी सब लोग देख रहे हैं। एक से एक सीरियस बात आगे आ रही है और चाबुक हाथ में लेके श्री कृष्ण को भी मार रहे हैं, रुक्मिणी को भी मार रहे हैं। और तेज चलो और तेज भगाओ रथ को। तो श्री कृष्ण तो इधर मुंह करके राइट साइड में मुस्कुरा रहे थे और रुक्मिणी की हालत खराब हो रही थी। रोने लगी रुक्मिणी, हाँफ गई, फिर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। तो दुर्वासा ने कहा क्या हो रहा है, रथ कैसे रुक गया? श्री कृष्ण ने कहा महाराज रथ नहीं रुकेगा। श्री कृष्ण ने अकेले लिया दोनों तरफ, अकेले लेकर के और कहा महाराज कितनी स्पीड में चले बता दीजिए। सूर्य का 10 गुना कि 1000 गुना कि करोड़ गुना, जितनी स्पीड में आप कहिए रथ चलावे। तो उन्होंने कहा बस 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 ठीक है, अब तू पास हो गया, लेकिन तूने एक गलती की है। क्या महाराज?
अपने तलवे में खीर नहीं लगाया। इसलिए जब तू संसार से जाएगा तो तलवे में तेरे बाण लगेगा। जो इनको हिरण समझ करके व्याध ने बाण मारा था अंतिम काल में, तो तलवे में खीर लगाने की आज्ञा तूने पूरी पूरी नहीं मानी, ये गलती किया। खैर वही दुर्वासा जी है। इसलिए किसी गोपी की हिम्मत तो है नहीं कि साहब आप जो कह रहे हैं कि वो भगवान है और मैंने तो ये अनुभव किया है और आपकी बात कैसे हम मान ले सही है, ये सब वो शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं थी गोपियों में। वो तो बेचारी दूर से घूंघट काट के सुन रही थी बस। उन्होंने कहा अपने श्री कृष्ण से पूछेंगे, वो जवाब दे, मुलजिम तो वो है, हम दुर्वासा से पूछें भी क्यों। इसलिए श्री कृष्ण से पूछ रही है कि भला तुम कैसे हो भगवान, तुम कैसे भगवान हो कि आत्माराम हो करके और हम लोगों के पीछे पीछे एक लेमैन लंपट की तरह घूमते हो और हमारे शरीर से प्यार करते हो। तो ये तो योगी बैरागी ज्ञानी ही शरीर से परे हो जाते हैं, फिर तुम तो भगवान के भी आगे स्वयं भगवान हो, ऐसा बताया है दुर्वासा ने। फिर तुम ऐसा क्यों करते हो, और अगर करते हो तो तुम आत्माराम कैसे हो, स्वयं भगवान कैसे हो। देखो तुमने ही वेदों में, ये वेद की ऋचाएं बोल रही हैं, तुमने ही वेदों में पतिव्रत धर्म की बड़ी तारीफ लिखी है। पतिव्रत, और तुम ही पतिव्रत धर्म को मिटा रहे हो। स्वयं वेद विद, वेद कृत, वेद वेद्य, 3 डिग्री है ठाकुर जी की। वेद को बनाने वाले, वेद को जानने वाले, वेद से जानने योग्य। वही जब वेद न मानेगा, वेद के विरुद्ध व्यवहार करेगा, तो फिर संसार क्या न करेगा। तो अगर तुम स्वयं भगवान हो तो ये वेद विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हो। और अगर कहते हो मैं भगवान नहीं हूं तो चलो दुर्वासा के पास। दुर्वासा बहुत बूढ़ा हो गया है, हो सकता है कुछ ढीला हो गया हो, लेकिन तुम तो स्वयं बड़ी तारीफ करते हो दुर्वासा जी की, हमारे गुरु जी हैं वो। तो वो झूठ कैसे बोलेंगे कि तुम स्वयं भगवान हो। ये डाउट है, इस डाउट का निराकरण करो वरना खाना पीना बंद। प्यार वार की बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि अगर तुम भगवान हो तो मैं वैसा व्यवहार करूंगी, हाथ जोड़कर दूर से सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा करूंगी। और अगर तुम इंसान हो तो फिर हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। नरक में चाहे कुछ मिले इसको हम परवाह करते ही नहीं। हम तो प्यार पर स्वर्ग नरक बैकुंठ सब निछावर कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम भगवान हो तो फिर हमको सोचना पड़ेगा, कुछ करेक्शन करना पड़ेगा प्यार में, कि प्यार तो हो लेकिन ये डांट फटकार वगैरह जो हम लोग करते हैं ये गलत। जो हम इनको चौर जार शिखामणि कहते हैं, चोरों के नेता, लंपटों के नेता, दारी के वगैरह कहकर गाली दिया करते हैं, फिर ये सब नहीं करेंगे। थोड़ी देर के लिए यशोदा मैया को ये फीलिंग हुई कि कहीं ये भगवान भगवान तो नहीं है। जब विराट रूप दिखाया था, अहो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चनोत्पत्तिकात्मयोगः। भगवान ने कहा अरे तो मैया मुझे भगवान मानने लगी, तो डर जाएगी, ये प्यार क्या करेगी। तो ठाकुर जी ने फिर मोहिनी माया चलाया योग माया के द्वारा, और अरे नहीं नहीं भगवान भगवान नहीं, ये तो मेरा लाला है। मैं भी क्या सोचने लगी, बुढ़ाए गई सठियाए गई। हाँ, ठाकुर जी ये नहीं चाहते कि कोई मुझको भगवान माने,
भुला देते हैं। अरे कोई भगवान संबंधी अलौकिक बात दिखाई पड़ गई तो ये भावना तो आएगी ही, अरे ये तो कुछ और है। गोवर्धन पहाड़ को उठाया तो वहां भी ऐसे ही हुआ। सखा लोग आश्चर्य में देखने लगे, अरे हम ऐसे बेवकूफ नहीं है कि ये न समझ सके कि इतना बड़ा पहाड़ और एक उंगली के नाखून पर ये उठा लिया इसने, कुछ बात है, कुछ बात है। यो करके देखा आश्चर्य से, ठाकुर जी रोने लगे। तो बड़े बूढ़े आ गए, नंद जी वगैरह, अरे काहे को रो रहा लाला, कुछ कष्ट हो गया, अधिक दर्द हो गया है पहाड़ उठाने से? नहीं, ये लोग मुझे खराब निगाह से देख रहे हैं, खराब निगाह से, बुरी नीयत से। क्या बुरी नीयत? मुझको भगवान मान रहे हैं, ये बुरी नीयत है, इसको मैं नहीं चाहता, इस नीयत को। मैं तो वही चाहता हूं, माँ का बेटा बनना, सखा का सखा बनना, प्रेयसी का प्रियतम बनना, जिसका जो भाव है बस उसी के अंदर रहना चाहता हूं। तो ऐश्वर्य का भाव भगवान नहीं चाहते, लेकिन जब कोई व्यक्ति होश में है और जान रहा है कि ये भगवान है, तो वो कैसे न मानेगा, अपमान कैसे करेगा? इसलिए महाराज मैं पूछ रही हूं कि तुम भगवान हो? अगर भगवान हो तो जो प्रैक्टिकल हम लोगों से प्यार कर रहे हो ये आत्माराम के विपरीत है, और अगर ये प्यार सही है तो आप भगवान नहीं है, ऐसा होगा। फिर दुर्भाषा की बात भी गलत नहीं हो सकती, फिर हम लोगों का अनुभव भी गलत नहीं हो सकता। इतनी बड़ी समस्या है, इसको सुलझाइए। हाँ, अवश्य सुलझाएंगे, आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।